प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज आप मेरी बात एकाग्रता के साथ सुनिएगा तथा एकांत में सुनिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में हर वस्तु को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों करते हैं? परिणाम स्वरूप लोगों का व्यवहार, हमारी अपेक्षाएं, अर्थात सब कुछ। परंतु जितना अधिक हम इन्हें अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने का प्रयास करते हैं, उतना ही जीवन हमारी पकड़ से फिसलता जाता है। विचार कीजिए, क्या हम वायु को अपनी हथेली में कैद कर सकते हैं? क्या हम जल को मुट्ठी में भरकर थाम सकते हैं? नहीं ना। जब हम इन पर अत्यधिक नियंत्रण का दबाव डालते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से हमारे हाथों से निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी सहजता और आनंद खोने लगती है। आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य पर विचार करेंगे जो आपके अस्तित्व के प्रवाह को परिवर्तित कर सकता है: कर्म और परिणाम का संतुलन। हम यह सोचते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे नियंत्रण में है, परंतु वास्तविकता में इससे भिन्न है। अक्सर हम अपने कार्य की गुणवत्ता से अधिक उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। आप मतलब समझ रहे हैं? हम पहले ही सोच लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। यही तो सबसे गंभीर बात होती है। यही चिंता हमारे भीतर तनाव, भय और मानसिक बोझ उत्पन्न करती है। परंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है, अर्थात परिणाम तो सदा ही अनिश्चित रहता है। जिस प्रकार अत्यधिक आसक्ति हमें मानसिक रूप से जकड़ लेती है, चाहे वह कोई स्वप्न हो, कोई संबंध हो या कोई लक्ष्य, वैसे ही जीवन में यह अति जुड़ाव हमें स्वाभाविक प्रवाह से वंचित कर देता है। यदि कोई कार्य सफल ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंता हमारी वास्तविक खुशी को समाप्त कर देती है। निरंतर चिंता हमारे मन को उसी प्रकार क्षीण करती है जैसे कोई धीमा विष, यानी धीरे धीरे जैसे जहर घुलता है। किंतु जब हम अपने मानसिक बोझ को हल्का करना सीखते हैं, जब हम अपने हट को छोड़ते हैं, तब भीतर से शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता होती है भक्तों। तब हम बिना भय के कार्य करते हैं और प्रत्येक क्षण का वास्तविक आनंद लेते हैं। भगवत गीता का एक छोटा सा संदेश: कर्म ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अर्थात हमें केवल अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु उसके परिणाम की चिंता में अपने मन को नहीं जलाना चाहिए। और भगवान शिव कहते हैं, जो कि खुद ही स्वयंभू है, वह कहते हैं, तुम परिणाम की चिंता मत करो, फल देने वाला तो मैं स्वयं हूँ। किसी किसान को देखिए, वह अपने खेत में बीज बोता है, वह अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करता, परंतु वर्षा कब होगी, सूर्य कितना तपेगा, यह उसके नियंत्रण में नहीं होता। फिर भी वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। भक्तों, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्य करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। सत्य तो यह है कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर निर्णय अनेक कारकों पर निर्भर करता है। समय, परिस्थितियां, अन्य लोग, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अधिक आनंदमय जीवन जीते हैं। तब हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने कार्य में लगाते हैं, ना कि उसके परिणाम के भय में। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? क्या यह सत्य नहीं है? नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हमारा मन हल्का हो जाता है, तब हम अजय हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं। तब ना तो हमें किसी भी बात का तनाव होता है, ना भय। केवल एक शुद्ध ऊर्जा और एक सुकून होता है जो हमें हमारे प्रत्येक स्वप्न की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़िए, केवल जीने का प्रयास कीजिए। जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाएगी। कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए।
जीवन आपको वही प्रदान करेगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, आत्मचिंतन और सकारात्मकता की ओर एक कदम बढ़ाइए। यदि यह विचार आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे आत्मसात करें, अर्थात आगे बढ़ते रहें और जीवन को सहजता के साथ अपनाएं। हम पुनः मिलेंगे एक नए विचार के साथ। और महादेव के भक्तों, यदि आप महादेव में पूर्ण मन से आस्था रखते हैं और श्री हरि को भी मानते हैं तो हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और आज की हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताइए। हर हर महादेव।